सन ऑफ मल्लाह सुना होगा आपने। बिहार में इस समय सन ऑफ मल्लाह की चर्चा तेज है। जी हां, सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाने वाले और निषादों के मसीहा कहे जाने वाले मुकेश सहनी अपनी राजनीतिक डायलॉग बाजी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दरअसल मुकेश सहनी, इन्हीं को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, ने उसी पार्टी से हाथ मिला लिया है जिस पर उन्होंने कुछ साल पहले पीठ पर छुरा घोंपने जैसे डायलॉग का प्रयोग करते हुए आरोप लगाया था। जी हां, वीआईपी प्रमुख सहनी ने कल यानी 5 अप्रैल को लालू यादव की पार्टी आरजेडी से हाथ मिला लिया। इतना ही नहीं, पार्टी ने अपने हिस्से की सीटों में से 3 सीटें वीआईपी पार्टी को दे दी। अब ऐसे में लोगों के बीच ये सवाल उठना लाजमी था कि पीठ पर छुरा घोंपने जैसे आरोपों के बावजूद सहनी का दिल आखिर क्यों पिघला। हालांकि राजनीति में ऐसी घटनाएं आम मानी जाती हैं, लेकिन मुकेश सहनी से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने अपने पुराने अंदाज में यानी डायलॉग के साथ ही जवाब दिया। क्या क्या मुकेश सहनी ने वो भी बताते हैं। दरअसल सहनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे पता था मुझसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। उन्होंने कहा कि दो भाई में आपस में नोक-झोंक होता रहता है। उस समय जो हुआ वो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं था। उन्होंने कहा कि आरजेडी और वीआईपी दोनों के लिए अच्छा नहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि आरजेडी को भी नुकसान हुआ और वीआईपी को भी, लेकिन जिन्होंने मेरे सीने में खंजर घोंपा, जिन्होंने हमें सरकार से बाहर कर दिया, जिस सरकार को हमने बनाया था, उनसे हम मिलकर बदला लेंगे। आपको बता दें कि सहनी हमेशा से कहते रहते हैं कि जो 2019 में सरकार बनी थी वो हमने बनाई थी। बीजेपी की बात करें तो उस समय बीजेपी के खेमे से उनको 11 सीटें मिली थी और फिर से बीजेपी ने उन्हीं के घर में तोड़ मचाई और फिर उनके ही नेताओं को अपने खेमे में ले लिया। अब सहनी ने इस बार भी खंजर घोंपने वाली बातों का जिक्र किया है। हालांकि इस बार यह जिक्र बीजेपी के लिए था। सहनी ने आगे कहा कि हम नीतीश कुमार के जैसे नहीं बोलेंगे कि मिट्टी में मिल जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन हम एक साथ हैं और 40 की 40 सीट जीतेंगे। आपको बता दें कि ये जवाब सहनी ने तब दिया जब उनसे ये बात पूछा गया कि क्या आप यही रहेंगे, यानी आरजेडी के साथ रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। हालांकि बिहार में अब ये बातें पूछना आम हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से नेता जो हैं वो दल बदल रहे हैं, वो बिहार की राजनीति में अब जाने जाना लगा है। और इसकी शुरुआत सीएम ने ही कर दी है। जिस तरीके से नीतीश कुमार अपना पाला बदलते रहे हैं, पलटू नाम के नाम से अब उन्हें जाना भी जाता है। ऐसे में ये सवाल जब भी कोई दल बदल रहा है, पूछा जाने लगा है कि आप यही रहेंगे या फिर कहीं और जाएंगे। और यही बात जब सहनी से पूछा गया तो सहनी ने कहा कि हम नीतीश कुमार के जैसे ये नहीं कहेंगे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हालांकि हम ये जरूर कहेंगे कि हम 40 की 40 सीट जितवाएंगे और अभी फिलहाल यही रहेंगे। हमें पूरा उम्मीद था कि ये सवाल जरूर आप करेंगे। देखिए, दो भाई में आपस में नोक-झोंक होता है और हम लोगों को उस समय में जो हुआ वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं था, ना ही हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी के लिए भी अच्छा था, और उससे हमें भी नुकसान हुआ और महागठबंधन का भी नुकसान हुआ था। खैर, वो बात हो चुका है, बीत गया है। उस समय में तो सिर्फ हमारा नंबर नहीं घोषणा हुआ, इसके लिए हमने थोड़ा सा कह सकते कि क्रोध प्रकट हमने कर दिया था। लेकिन आप कल्पना कीजिए, जिन्होंने हमारे सीने में खंजर भोंका, जिन्होंने हमारे विधायक को ले लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, अब जब जरूरी है कि उसको जवाब देने का, उनसे बदला लेने का। और आने वाला समय में जब दो भाई है, घर है, परिवार है, तो छोटा मोटा नोक-झोंक हुआ, उसको हम लोग अभी आने वाले समय में उसको दूर करेंगे। एक मिनट, ऐसे कोई सवाल नहीं होगा ना भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी। तो आपने सुना कैसे सहनी ने ये बातें कही। ऐसे में लोगों के जहन में ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या सहनी के हृदय परिवर्तन का कारण सिर्फ 3 सीट ही है या कुछ और। हालांकि खबरें ये भी हैं कि एनडीए में वीआईपी को सिर्फ 1 ही सीट मिल रहा था।
इसीलिए उन्होंने आरजेडी का दामन थामा। दूसरी तरफ सैनी का कहना है कि विधानसभा चुनाव में वो तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे और खुद डिप्टी सीएम बनेंगे। अब आगे क्या होना है ये तो भविष्य के कर्म में छुपा हुआ है, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।